जय भीम साथियों, जय भीम, जय क्रांति, जय संविधान। साथियों, बहुजन बेटी डॉक्टर रितु सिंह ने ललकारा है मनोवादियों को। सबसे ताकतवर बहुजन बेटी रितु सिंह, डॉक्टर रितु सिंह, वो 6 नवंबर को अधिकार मार्च 6 नवंबर 2023 को निकालने जा रही है और समय है सुबह 11 बजे और आर्ट फैसिलिटी गेट नंबर 4 यूनिवर्सिटी दिल्ली पर पहुँचे और अधिक से अधिक संख्या में सभी संगठन, सभी लोग पहुँचे और बहुजन बेटी को न्याय मिले, ताकि इसके लिए हम लोग बहुजन दिखा दे अपनी ताकत, मनवादियों को, मोदी सरकार को हिला दे, ताकि अधिकार मार्च से ये संदेश चला जाए, सरकारें हिल जानी चाहिए, सरकार की चूल्हे हिल जानी चाहिए। क्योंकि बहुजन बेटी जिस तरह से ललकारा है, जिस तरह से वो 2 महीने से धरने पर बैठी हुई है और इतना बड़ा समाज हमारा होते हुए बहुजन बेटी को न्याय नहीं मिल रहा, तो इसलिए बहुजन बेटी को न्याय दिलाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में, भारी संख्या में लोग पहुँचे और इतनी संख्या में पहुँचे कि जो है कि सारे रोड जाम हो जाना चाहिए और ये पता लगे कि बहुजन बेटी की ललकार है, किस तरह से कितनी बड़ी ताकतवर बहुजन बेटी डॉक्टर रितु सिंह है और इसके समर्थन में लाखों लोग पहुँचे हैं। ये संदेश चला जाए और सरकारें हिल जाए, क्योंकि बहुजन बेटी सभी के लिए आंदोलन कर रही है। वो अपना आंदोलन नहीं कर, बल्कि आने वाले सभी छात्रों के, सभी प्रोफेसरों के, सभी अधिकारियों के, सभी जितने भी हमारे लोग हैं, उनके लिए एक मिसाल पैदा कर रही है। ऐसा मिसाल पैदा कर दे रही है बहुजन बेटी, जिससे मनवादी परेशान है, उनके अंदर खलबली मची हुई है, किस तरह से इसको हटाया जाए। लेकिन वो डटी हुई है। बहुजन बेटी इतना ताकतवर है कि उसे हिलाना नामुमकिन है, क्योंकि बहुजन बेटी अपने न्याय के लिए, पूरे समाज के न्याय के लिए लड़ रही है और वो डॉक्टर सविता राय जो प्रिंसिपल है, उसको सज़ा दिलाने के लिए, उस पर धारा लगी है, उस पर सज़ा दिलाने के लिए अधिकार मार्च 6 नवंबर 2023 को समय है सुबह 11 बजे और आर्ट फैसिलिटी गेट नंबर 4 यूनिवर्सिटी दिल्ली पर पहुंचना है और वहां पहुंचकर ये उस धरने में शामिल होना। अधिक से अधिक पूरे देश से, हर राज्यों से आना चाहिए। जितने लोग हैं अपने साथियों को लेके आए, अपने घरों से निकल कर आए, महिलाएं आए, बच्चे आए, बुजुर्ग आए, सभी आए और बहन को न्याय दिलाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में डॉक्टर रितु सिंह को सपोर्ट करें, ताकि आने वाला एक इतिहास रचा जा सके, आने वाला मनवादियों का मनोबल गिर जाए, ताकि ऐसी दोबारा गलती न करे। क्योंकि मनवादी जिस तरह से पूरे देश में भगवाकरण कर रखा है, यूनिवर्सिटी में भी भगवाकरण कर दिया है, कहीं शाखाएं लगाते हैं, इनको वहाँ से उखाड़ फेंकना होगा। यूनिवर्सिटी से जातिवादी मनवादियों को उखाड़ फेंकना होगा और इनके हाथों से अधिकार छीनना होगा, क्योंकि ये सभी जगह हमारे प्रोफेसरों को,
मास्टरों को, जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, उन पे ये SC OBC को ये टारगेट करते हैं और उनको ये उनसे जातिवाद करते हैं, उनसे कमेंट करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनका अधिकार छीनते हैं, जातिवाद फैलाते हैं। इसलिए इनको उखाड़ फेंकना है हर जगह से, गली गांव से भी इन्हें उखाड़ फेंकना, शहरों से उखाड़ फेंकिए और यूनिवर्सिटी कॉलेज से इनको उखाड़ फेंकना है, ताकि हमारे बच्चे, बहुजन के बच्चे डिग्रियां लें, अच्छी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, विदेश भी जाएं। और बहन जिस तरह से संघर्ष कर रही है, इसी अधिकारों को लेकर संघर्ष कर रही है, ताकि हमारे बच्चे पढ़ें और बड़े बड़े IAS PCS प्रोफेसर बने, यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े कॉलेजों में हमारे बच्चे पहुँचे, अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे, उनकी भागीदारी हो और वो अधिक से अधिक संख्या में पहुँचकर अपने देश का और समाज का नाम रोशन करे। इसलिए बहुजन बेटी डॉक्टर रितु सिंह ने जो कारवां लेकर चल दिया है, जो सैलाब लेकर चल दिया है, जो एक तूफान बनकर निकल गई है, उसके साथ चलना बहुत जरूरी है। बहुजन समाज को ललकार कर उसका साथ देना है, उसके साथ अधिक से अधिक लोग पहुँचे, क्योंकि वो बहन अकेले ही डटी हुई है और ये कारवां उसके साथ चल रहा है। बाबा साहब के मिशन को लेकर वो आगे बढ़ रही है और उसके साथ सभी लोग आए, पूरे देश से आए, राज्यों से आए, छोटे बड़े जितने संगठन हैं, बहुजनों के, पार्टियों के, सभी लोग उसमें शामिल हों। कितने संगठन हैं, जितने SC ST OBC माइनॉरिटी के और भी सभी लोग आ सकते हैं, जो इसका सपोर्ट करना चाहे वो भी आ सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक संख्या में लोग आए तो बेहतर होगा। और ये दिखा देना है, इसको तूफानी जलवा दिखा देना है, ताकि मनवादियों को पता चल जाए, उनकी सरकारें हिल जाए, ताकि बहुजन बेटी को न्याय मिले और सत्ता राय को सजा। इसके लिए बहुजन बेटी 2 महीना से यूनिवर्सिटी में धरने पर बैठी है। ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि बहुजन बेटी का साथ देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुजनों का अधिकार कहीं छीना जाता है, उसके लिए उठ खड़े होने की आवश्यकता है। बहुजन समाज की जिम्मेदारी है, ये सबका हक है। एक के अगर कोई एक बहुजन समाज का प्रताड़ित होता है, उसके साथ में 100 लोग खड़े हो जाएं, ताकि अपराधियों को जवाब मिल जाए, दोबारा ऐसा हरकत न करे। इसलिए लगातार बहुजन बेटी जिस तरह से अपना दमखम से एक साहसी इतिहास को दोहराते हुए लगातार वो ललकार रही है, डटी हुई है, मनवादियों से डरती नहीं, वो लगातार आंखों में आंख डालकर बोलती है, लगातार बोल रही है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी प्रोफेसर है और एक बड़े विद्वान है, क्योंकि वो इतना सामाजिक चेतना उसके अंदर है, ज्ञान है, अम्बेडकरवादी मिशन का विचारधारा उसके अंदर है। वो हमेशा माननीय कांशी राम, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के, संतों महापुरुषों के विचारों पर चलने का प्रयास कर रही है और उन्हीं के मिशन को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर रितु जी जिस तरह से पूरे देश में एक तहलका मचा हुआ है, दूर दूर तक डॉक्टर रितु का ये धरना लोगों के जबान पर आ गया है, विदेशों में इसकी चर्चा हो रही है,
डॉक्टर रितु जिस तरह से डटी हुई है, एक प्रोफेसर जो ऐसी समाज से आते हुए भी वो लगातार किस तरह से लड़ाई लड़ रही है, एक आंदोलन छेड़ दिया है, उसके आगे मनवादी घुटने टेक रहे हैं, क्योंकि वो लगातार जिस तरह से आगे बढ़ती जा रही है, लग रहा है कि आने वाले समय में उसको न्याय मिलेगा और एक इतिहास कायम होगा। इस अधिकार मार्च को, इसके दो रास्ते हैं, अधिकार मार्च और संघर्ष से उन्होंने अधिकार मार्च चुना और इस मार्च को सफल बनाने के लिए हमारे बहुजन समाज के लोगों को आगे आने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुजन समाज जब तक आगे नहीं आएगा तब तक हमारे लोगों के साथ ऐसा अत्याचार, जुल्म, जातिवाद होता रहेगा। इसलिए बहुजन समाज उठ खड़े हो, इतनी संख्या में रहते हुए उसको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज एक विशाल हाथी की तरह, एक तूफान की तरह है। वो जब चाहे तब वो मनवादियों को कहाँ से कहाँ उखाड़ के फेंक दे, लेकिन हमारे लोगों में एकता की आवश्यकता है। जब एक हो जाएंगे तो बड़े बड़े मनवादी जैसे गुंडे, माफिया सबको धराशायी कर देंगे, क्योंकि हमारे लोगों में क्वालिटी एजुकेशन, हुनर, अनेक तामील, अनेक इनके अंदर ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, वैज्ञानिक तर्कवादी विचारधारा, बुद्धवादी अनोखो विचारों से भरपूर हैं हमारे लोग, लेकिन उनको ब्राह्मण बनिए दरकिनार करते हैं। ये जातिवाद को फैलाते हैं, इसलिए वो इस तरह से हमारे जो आगे बढ़ रहे हैं नौजवान, किस तरह से आगे बढ़ रही हैं बहन बेटियां, उनको कैसे रोका जाए, मनवादियों का षड्यंत्र जारी है। और यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में, हॉस्पिटलों में, अनेक जगह, अनेक संस्थानों में उनका जुल्म जातिया जारी है। हर जगह वो जातिवाद फैला रखे हैं ब्राह्मणवादी, इसलिए ब्राह्मणवादियों को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। और बहन डॉक्टर रितु जी को न्याय दिलाने के लिए इस अधिकार मार्च 6 नवंबर 2023 को 11 बजे 8 फैसल्टी गेट पे यूनिवर्सिटी दिल्ली पर पहुंचकर अधिक से अधिक उसको सफल बनाएं और अधिक से अधिक संख्या में आए, ताकि एक संदेश पूरा विश्व में गूंजे, एक तहलका मचे, ताकि मनवादी हिल जाए, उनकी सरकारें हिल जाए, डमाडोल हो जाए, उनकी सरकारें गिर जाए, ताकि ये बहुजनों की ताकत ऐसा पता लगे कि तूफान बन के आई और चट्टान की तरह उन्हें तोड़ मरोड़ कर रख दिया। इन मनवादी जैसे सरफिरों को किस तरह से हमारे लोग तोड़ मरोड़ देते हैं, क्योंकि इनके अंदर इतनी काबिलियत है, इतने हुनर है। जिस तरह से बाबा साहब ने कहा था, 1000 तलवार से एक कलम ही काफ़ी है, क्योंकि 1000 तलवार के आगे कलम काफ़ी है उसके। जिस तरह से कलम से वार किए बाबा साहब ने, जिस तरह से सभी उनके साम दाम भेद सब हार गए बाबा साहब के कलम के आगे के, सारे कलम के आगे झुक जाते, सारे हथियार फेल हो जाते हैं, क्योंकि कलम की इतनी बड़ी ताकत होती है।
जिसको चाहे उसको नेस्तनाबूद कर दे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह से कारवां को लेकर आगे बढ़े थे, जिस तरह से हमारे बहुजनों को हक और अधिकार पढ़ने लिखने का दिया था, पानी पीने का दिया था, हायर एजुकेशन लेने का दिया था, डिप्टी कलेक्टर बनने का दिया था, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने का दिया है, वो अधिकार आज ब्राह्मण किस तरह से छीन रहा है, किस तरह से, किस भेष में, किस तरह से जातिवाद फैलाकर पूरा ये हमारे समाज को पीछे कर रहा है। इसलिए हमारे बहुजन समाज को उठ खड़े होने की आवश्यकता है। और बहन डॉक्टर रितु जो प्रोफेसर हैं, एक पढ़ी लिखी, एक विद्वान, उनका सपोर्ट करना हमारा कर्म और फर्ज समझे, हमारा अधिकार है। और इसको सफल बनाने के लिए, इसको मजबूत बनाने के लिए हमारे बहुजन भाई इतना सभी लोग बढ़ चढ़ कर इसमें शामिल हों, अधिक से अधिक संख्या में आएँ, ताकि लोग एकजुट हों, एकता हो, सभी संगठन एक मंच पे आएँ, सभी लोग एक साथ इस कारवां को, उसको न्याय दिलाने के लिए उसके साथ पहुँचे, ताकि उसके अंदर मायूसी न हो, जोश हो, ताकि डॉक्टर रितु ये सबकी लड़ाई लड़ रही है, केवल अकेले अपना नहीं, इसलिए सबका साथ देना बहुत जरूरी है। इसलिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ऐसे महान वीर बहुजन बेटी को सलाम करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हमारे समाज में जिस दिन पैदा हो गए, वो दिन नहीं कि भारत को बदलने में देर नहीं होगी, इस समाज को बदलने में देर नहीं होगी, इस संविधान को बचाने में देर नहीं होगी, इस जातिवाद को ख़त्म करने में देर नहीं होगी, इस ब्राह्मणवाद को उखाड़ फेंकने में देर नहीं होगी। इसलिए बहुजन समाज को उठ खड़े होने की आवश्यकता है। और वही समय है, याद रखें, 6 नवंबर 2023 समय सुबह 11 बजे पहुंच जाएं। आर्ट फैसिलिटी गेट, यूनिवर्सिटी दिल्ली, वहाँ पे पहुँचे और अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुँचे, ताकि उस बहुजन बेटी को न्याय मिले और उसके अंदर एक ताकत, ऊर्जा पैदा हो अपने हक और अधिकार छीनने के लिए, और वो एक मुंह तोड़ जवाब दे दे, मनवादियों को उखाड़ फेंके, ताकि मोदी जैसे लोग हिल जाएं, मोदी, कांग्रेस, भाजपा जैसे लोग हिले, ताकि बहुजन बेटी एक शक्तिशाली लड़ाई लड़ रही है और अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। इसलिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। जय भीम, जय क्रांति, जय संविधान, जय भारत, जय भीम।